की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में, साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में। जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बुझ न जाए ये शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की। ये जो बड़ा सा दरवाजा है, ये दरवाजा है दिल्ली दरबार का। वही दिल्ली दरबार जहां का राजकाज संभाल लिया है पृथ्वीराज चौहान ने। जहां धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, इसी के सेट पर हम हैं और यहाँ पर दिल्ली दरबार को नया रूप दिया जा रहा है। आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ये वही मंच है जहां पर पृथ्वीराज चौहान का बड़ा सा सिंहासन रखा जाएगा और उस पर हमारे छोटे से पृथ्वीराज यानी कि रजत टोकस बैठेंगे और दिल्ली का कारभार संभालेंगे। लेकिन वो बड़ा सा सिंहासन इस वक्त है यहाँ पर, और यहाँ पर इस सिंहासन पर बहुत सारी ऐसी चीजें आराम फरमा रही हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा। यही है सीरियल के सेट के पीछे की हकीकत। ये तो आप सब जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थे राजस्थान से, और वो जब दिल्ली की गद्दी संभालने गए तो राजस्थान की कला को भी दिल्ली तक ले गए। तो भाई जब पृथ्वीराज का सेट बन रहा हो तो वहाँ पर राजस्थान के कलाकार क्यों न पहुँचे। ये देखिए, ये सभी आए हुए हैं राजस्थान से और अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ भी दिखा रहे हैं। ये दिल्ली दरबार सेट लगा रहे हैं। ये सेट में थोड़ा रोमांटिक पीरियड ज्यादा है उसका पृथ्वी के लिए, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा लाइट कलर स्कीम ज्यादा यूज की है। वैसे ये जो जगह है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़ा सा बरामदा, ये है तो राज भवन का ही एक हिस्सा, लेकिन इसको कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर ये जो शॉट देख रहे हैं, इस तरह से अगर किसी को पास किया जाए तो ये राजमहल में आने का रास्ता बन सकता है, या तो इसे कभी कभी मंदिर भी बनाया जा सकता है, या थोड़ी सी लाइटिंग चेंज करके थोड़े से पर्दे लगाकर इसको किसी का शयन खंड भी बनाया जा सकता है। यही है एक बड़े सेट की विशेषता। हम दरबार दिखा सकते हैं, तो बेडरूम बना सकते हैं, कॉरिडोर बना सकते हैं, प्लस कोई अलग राजा छोटा सा आया उसका छोटा कट भी करना हो, कोई सीन बेडरूम और सिटिंग रूम का, तो वो भी हम इसमें चेंज करके कर सकते हैं। हम इस वक्त हैं कन्नौज में, और ये जैसे कि आप जगह देख रहे हैं, ये राजमहल की जगह है जहाँ पर कन्नौज के राजा जयचंद अपने सिंहासन पर बैठते हैं। खैर वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि उनकी बेटी संयोगिता, जिन्हें पृथ्वीराज से बेहद प्यार है, उन्हें अब भेज दिया गया है किसी आश्रम में, यानी कि अब वो राजमहल में नहीं किसी आश्रम में रहेंगी, और वो आश्रम है यहीं पर। जी हाँ, ये है गुरुकुल, और यहाँ संयोगिता अपना महल छोड़कर आ गई अपने गम को भुलाने की कोशिश करने, लेकिन शायद वो भूल नहीं पा रही हैं और जार जार आंसू बहा रही हैं। हमें लगा कि पृथ्वी की याद आ रही है, लेकिन नहीं, इन्हें यहाँ के बाकी बच्चे परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो रो रही हैं। रोना धोना है क्योंकि मुझे गम है फिलहाल, पृथ्वी से हम अलग हो गए हैं और मुझे भेजा गया है कहीं पे, तो मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बहुत दुखी हूँ। किसी ने ऐसे था कि बच्चे जो है मुझे तंग करते रहते हैं और मैं अपने कमरे में हूँ, बंद कर दिया मुझे अपने कमरे में, और मतलब मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। एक तो मैं बहुत अपनी लाइफ से परेशान हूँ और ऊपर से ये सब, तो मुझे वो सहा नहीं जा रहा, और ऐसा थोड़ा सा फील है। हालांकि मुग्धा को जो बच्चे सीरियल में परेशान कर रहे हैं, वास्तव में उनके साथ वे घुल मिलकर खेल रहे हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बच्चे किसको पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। परेशान तो करते रहते, मैं भी उनको उतना ही परेशान करती हूँ। और रजत बच्चा है।
वैसे बच्चे भी मुग्धा के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, बिल्कुल पृथ्वी की ही तरह। लेकिन हमने देखा कि जब पृथ्वी वहाँ सेट पर मिलने पहुँचे तो बच्चे मुग्धा को छोड़ रजत को घेरे हुए थे। तो रजत सेट के बाहर भी और सेट पर आने वाले बच्चों के भी फेवरेट हैं, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर रामायण के बाद अगर कोई बड़ा और भव्य सेट बना हो तो वो पृथ्वीराज चौहान का ही है। और यहाँ आने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि शायद टीवी इंडस्ट्री में ये पहला सेट है जिसमें इतनी बारीकी से काम किया जा रहा है और इतना भव्य बनाया जा रहा है। और क्यों ना हो, ये सेट है हमारे पृथ्वीराज चौहान का, धरती के वीर योद्धा का, तो इसमें भव्यता तो दिखानी ही होगी, तभी इसका असर स्क्रीन पर दिखाई देगा, है ना? तो चलिए यहाँ बस इतना ही। कैमरामैन पवन जायसवाल के साथ संदीप पंड्या, स्टार न्यूज, सागर फिल्म सिटी, वडोदरा। ऐतिहासिक सीरियल देखने में तो बड़ा ही मजा आता है, लेकिन इस सीरियल का निर्माण कार्य जब देखें तब पता चलता है कि हमारे मजे के लिए यहाँ पर लोग कितनी दिक्कतों से काम करते हैं। जैसे कि ये तलवार जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है हमारे नन्हे से पृथ्वीराज की तलवार। कम से कम 5 किलो की ये तलवार होगी और इसकी तलवार के साथ वो तरह तरह के करतब करके दिखाते हैं और हम ये कहकर रह जाते हैं कि वाह पृथ्वी, क्या काम किया है। और वाकई में वो काबिले तारीफ हैं ही, क्योंकि इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर भी वो काम करते हैं और वो भी ऐसी गर्मी में। सच में यही लोग कर सकते हैं। जी हाँ, तलवारों के साथ साथ ऐतिहासिक सीरियल में काम करने वाले कलाकारों को भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स भी पहनने पड़ते हैं, फिर चाहे मौसम कोई भी हो। इन कॉस्ट्यूम्स में कुछ रंगत के होते हैं, तो कुछ पॉलिस्टर के, तो कुछ लेदर या फिर रैक्सिन के होते हैं। और लड़ाई के लिए कभी कभी तो बख्तर भी लोहे के पहनने पड़ते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हालांकि देखकर नहीं लेकिन इसकी सच्चाई जानकर। यह है बख्तर, जो राजा महाराजा लड़ाई के समय पे पहना करते थे, और अब ये पहनते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान या तो फिर राजा भीमदेव, जो कि गुजरात के राजा दिखाए गए हैं। और हम आपको बता दें, इसका वजन कम से कम 15 किलो का है। जहाँ ये बख्तर एल्यूमिनियम, लोहा और पीतल की धातु से बना हुआ है। लड़ाई के सीन में ऐसे कॉस्ट्यूम्स कलाकारों को पहनने ही पड़ते हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए कलाकार तकलीफ होने के बावजूद उपतक नहीं करते। ये लड़का सुबह से पहनता है तो रात तक निकलता नहीं है, जब तक उसका ये जो ड्रेसेस का सीन खत्म नहीं होता तब तक निकलता नहीं है। कलाकार जो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर स्क्रीन पर जितने अच्छे दिखते हैं उतने ही अच्छाई वो दिखाने की कोशिश भी करते हैं अपने चेहरे पर, क्योंकि पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी लोगों को हटाना, लोगों का मनोरंजन करना उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है। फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी दिक्कतें क्यों न झेलनी पड़ती हों। कैमरामैन पवन जायसवाल के साथ संदीप पंड्या, स्टार न्यूज, सागर फिल्म सिटी, वडोदरा। अब समय कह रहा है कि हमें लेना पड़ेगा थोड़ा सा विश्राम, लेकिन आप मत चाहिए, आप ले लीजिए थोड़ा सा विराम और फौरन वापस आइए।